अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सब को अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज फिर जो है काफ़ी दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आप लोग बड़ा मिस कर रहे थे मेरे व्लॉग्स को, पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, गायब हो गई हैं। तो मैं जो है ना सबसे माज़रत करती हूँ, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर। असल में पहले तो मैं कराची गई हुई थी, उसके बाद जैसे मैं वापस आई तो मेरी दादी अम्मा की डेथ हो गई थी। आप सब ने जो है ना दुआ करनी है उनकी मग़फ़रत के लिए, अल्लाह पाक जो है ना उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। मेरी दादी के लिए तो जिनके भी प्यारे इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़रत फ़रमाए, आमीन। तो बस जी यही रीज़न था। जो है ना मैं जैसे कराची से वापस आई थी पिछले हफ़्ते, तो अभी मेरी दादी को मतलब जो है ना वो 1 वीक हो गया उनकी डेथ को, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो बस फिर जो है ना आपको पता है फिर जो है ना बिल्कुल भी दिल ही नहीं था कि मैं कोई व्लॉग अपलोड करूँ या अपडेट दूँ। तो बस अब जो जाके ना मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, मैं जो व्लॉग्स बनाए हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये कराची का ही व्लॉग है। अच्छा, उस वक़्त मेरी दादी अम्मा जो है ना, हम उनको माँ कहते हैं, तो उस वक़्त वो हयात थीं, बिल्कुल ठीक-ठाक थीं। अच्छा, एक बंदा बीमार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एक्टिव थीं, मैं कहती हूँ कि हमसे भी ज़्यादा मेरी दादी जो है ना वो एक्टिव होती थी। और सडन उनकी डेथ हुई है। वो सीढ़ियों से गिरी थी छत से, उनको काफ़ी चोटें आईं जिनकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। उनके सर पे काफ़ी चोट आई थी और उसी चोट की वजह से उनकी डेथ हो गई। मतलब एक होता है ना कि बंदा वैसे बीमार होता है, कोई दूसरी बीमारियाँ वगैरह होती हैं एज की वजह से, तो ऐसी कोई भी उनको माशाल्लाह से बीमारी नहीं थी, बस सडन उनकी डेथ हुई। तो बस अल्लाह पाक उनके मग़फ़रत फ़रमाए। तो जी यहाँ पे मिराल खेल रही है। ये सारे टॉयज़ हैं मेरी सिस्टर के बच्चों के। अच्छा, इतने उनके टॉयज़ हैं ना, इतने ज़्यादा हैं कि मैं इतनी ज़्यादा वैरायटी थी मिराल के पास, मगर मिराल फिर भी किसी टॉयज़ से नहीं खेल रही थी। अच्छा, ये स्टफ़ टॉयज़ जो होते हैं ना, ये मेरे बड़े फ़ेवरेट रहे हैं शुरू से। स्टिल मुझे ना ये देख मैं कहीं भी इनको देखती हूँ ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मेरा दिल करता है कि मेरा कमरा जो है ना भरा हुआ हो इनसे। मगर मिराल ना शौक़ से नहीं खेलती इनसे, तो बस इस वजह से फिर मैं लेती नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, नाश्ता-वाश्ता मैंने कर लिया था। अभी मैं बनाने लगी हूँ मिराल के लिए मिल्क शेक। अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं पे भी हूँ, मिराल का वही खाना होता है जो मैं इसको घर में देती हूँ। ये नहीं मैं करती कि नहीं अभी मैं बाहर आ गई हूँ तो चलो मिराल कुछ भी खा लेगी, क्योंकि ये कुछ खाती नहीं है एक्स्ट्रा या कुछ मतलब अच्छा, नगेट्स ये खा लेती थी, केएफसी के नगेट बड़े शौक से खा रही थी। और मैं अगर कहीं बाहर हम जाते थे तो मैं इसके लिए फिर वो ऑर्डर कर लेती थी या फ्राइज़ वगैरह। बाकी घर पे इसका वही होता था जो मैं इसको मतलब घर पे दिया करती थी। तो यहाँ बस अभी मैं इसके लिए बनाने लगी थी मिल्क शेक, स्मूदी टाइप का जो होता है, थिक थिक सा। तो पहले मैंने जो है ना अपना नाश्ता और मिराल वगैरह का बना के फिर मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। फिर मिराल खेल रही थी तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है जाने में, हम लोगों ने आज जाना है लकी वन मॉल। तो मैंने कहा मिराल को जो है ना मिल्क शेक पिला के ही लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं ये सही से कुछ खाएगी। फ्राइज़ वगैरह भी मतलब ज़्यादा नहीं खाती, 3-4 खाती है, फिर इसका पेट भर जाता है। अच्छा, जब भी मैं कराची आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटी सालन ना खाऊँ घर का, जो कि मैं पूरा साल खाती हूँ यहाँ पे। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना कराची में जाके सिर्फ़ अपने फ़ेवरेट फूड्स को एंजॉय करूँ जो कि मेरे सिटी से नहीं मिलते। तो मैं तकरीबन जो है ना इस बार मैंने अपने सारे फ़ेवरेट फूड खाए, बस एक मेरी फ़िश रह गई हसन स्क्वायर की, क्योंकि मैं बहरिया में हूँ और जो है ना फ़िश रात के टाइम मिलती थी और हसन स्क्वायर जाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इतनी दूर। तो बस फिर जो है ना वहाँ मैं नहीं जा सकी। बाकी तकरीबन मैंने अपने सारे जो है ना फ़ेवरेट फूड्स जो है ना वो मैंने खाए थे। तो मैं बड़ी इस बार ना सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत लेट ही जाती हूँ कराची। तकरीबन मैं पूरे 1 साल के बाद आई हूँ। लास्ट टाइम मैं दिसंबर में आई थी और इस बार मतलब अक्टूबर की एंड में आई हूँ, साल होने वाला है। बाकी बहरिया बहुत खूबसूरत है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैं कहती हूँ कि बड़े लकी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी रिहाइशें की हुई हैं, बहुत लकी हैं। क्योंकि कराची में तो आपको पता है दिन के टाइम, रात क्या दिन के टाइम भी बंदा खड़ा होता है तो उसको पता नहीं होता कि उसका मोबाइल छिन जाएगा। इवन कि पार्किंग में भी अब आप खड़े नहीं हो सकते, इतने हालात ख़राब हैं कराची के। और यहाँ पे आप आधी रात में भी बाहर घूम के आ जाएँ, कोई डर नहीं है, बहुत सिक्योरिटी है। तो भाई माशाल्लाह बहरिया बहरिया है। तो जी यहाँ मिराल को मैंने रेडी कर दिया है और ये इसकी दादू जो लाई थी वो वाला ड्रेस इसको मैंने पहनाया है और मैडम रेडी हो गई हैं। हम लोग रेडी हैं लकी वन मॉल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहरिया से करीब सिर्फ लकी वन ही करीब पड़ेगा थोड़ा। बाकी अगर मैं जाऊँ उस तरफ जाऊँ डॉलमेन वगैरह की तरफ तो फिर वो बहुत दूर पड़ जाएंगे मुझे। और वैसे भी मुझे ना लकी वन ही पसंद है, क्योंकि मैं सारा मतलब शादी से पहले मैं गुलशन में रहती थी तो लकी वन के करीब होती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मैं लकी वन को याद कर रही थी कि नहीं मैंने जाना ही जाना है। तो
बस अभी जो है ना हम लोग पहुंच गए हैं लकी वन। और मिराल मैडम, हमसे ज़्यादा मिराल मैडम ने इंजॉय किया लकी वन जाके। तो ये हाथ ही नहीं आ रही थी, बस मैं इसको संभालती रही। जब इंसान सोचता है ना मैंने यहाँ यहाँ जाना है, इस ब्रांड पे जाना है, ये देख रहे हैं, मगर मिराल की वजह से जो है ना मैं कहीं पे भी सुकून से नहीं जा सकी। तो बस वो एक जो था ना कि बस चक्कर लगाना है लकी वन का, वो लगा के आ गई थी। बाकी जो मैंने चीज़ें नहीं थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। हम लोगों को ना अब आदत हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग करने की, तो वहाँ पे जाके ना समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी तसल्ली से देख देख के। तो अभी सबसे पहले हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मैंने तो बस नाश्ता किया हुआ था। और मैंने कहा हल्का-फुल्का खाते हैं, फिर वापसी में जो है ना कुछ अच्छा सा जो है ना फ़ेवरेट फ़ूड खाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने ओपीटीपी से और केएफसी से जो है ना हम लोगों ने कुछ जो है ना वो ऑर्डर किया था। एक ओपीटीपी से जो है ना मैंने फ्राइज़ वगैरह किए थे मिराल के लिए सिंपल, और अपने लिए ये लोडेड हैं। साथ में भाई बैठा हुआ है छोटू मेरा। तो बस हम लोग अभी ये खाएँगे। अच्छा, मेरा हाल ना वहाँ पे बच्चे आइसक्रीम खाते, इसने देख के मुझे कह रही आइस की। फिर इसको मैंने आइसक्रीम भी लेके दी, फिर मैडम को आइसक्रीम खिलाई। अच्छा, इसने घंटा कोई वहाँ लगाया होगा बैठ के आइसक्रीम खाने में। तो हम लोगों के पास टाइम वैसे कम था, और ऊपर से मेरा हाल मैडम, आपको पता है बच्चे कितने स्लो खाते हैं। तो ये बैठी रही कि नहीं, मुझे जब तक इसकी जो आइसक्रीम के स्कूप ख़त्म नहीं होते दो, तब तक फिर मैं लेके इसको बैठी रही कि नहीं चलो ये ना इंजॉय कर ले। तो बस यहाँ पे हम लोग, मैं मिराल को खिला रही हूँ आइसक्रीम। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, फिर वापस आ गए थे। और जी, आप लोग बताएँ कि आप लोग कैसे हैं? लाइफ़ अपडेट ज़रूर दीजिएगा मैसेज में कि आप लोगों की लाइफ़ कैसी जा रही है, मौसम कैसा है? अभी तो थोड़ा मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया। अच्छा, कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। मैं वापस अपने घर आई हूँ ना, तो यहाँ पे आके मुझे गर्मी लगने लग गई है। यहाँ पे ना अजीब-सी गर्मी, कराची का तो आपको पता है ठंडी हवाएँ, और बहरिया का बड़ा लश मौसम था। रात में ठंड हो जाती थी हल्की-सी, और दिन बड़ा खुशगवार सा होता था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गए थे बच्चा पार्टी पे, और बच्चा पार्टी से ना मैंने मिराल के लिए हैं नाइट ड्रेस लिए हैं 2, और उसके अलावा भी मैं इसके शूज़ ले रही थी। तो यहाँ पे ये मैडम जो है ना वो पहले तो अपना पाँव नहीं दे रही थी अंकल को कि नहीं मैं क्यों दूँ अपना पाँव। फिर अभी इसका जो है ना शूज़ पहना के देख रहे हैं। तो जी, फिर उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे, क्योंकि मिराल जो है ना वो भागना बंद नहीं कर रही थी। तो हम किसी भी ब्रांड में जाते थे, ये भागना शुरू कर देती थी। फिर मैंने यहाँ वहाँ से इसको इस गाड़ी में हम लेके गए कि इसके, मैंने कहा प्रैम ले लेती हूँ ना, कोई स्ट्रॉलर वगैरह। तो इसने ना ये वाली गाड़ी में कहा कि मैंने इसमें बैठना है, और मैडम पूरे रास्ते गाड़ी चला रही थी। और ये मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कहती हूँ कि इस तरह जो लोग थक जाते हैं तो फिर आप प्रैम वगैरह, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है मॉल्स वगैरह में, तो आप घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये है कि पैसे देने पड़ते हैं। पैसे भी इतने कोई नहीं होते, 1 घंटे के मेरे ख़्याल में 250 रुपए था, और 1 घंटे के लिए हम लोगों ने ली थी। और मेरा इतनी खुश थी इस गाड़ी में, वो समझ रही थी कि ये इसकी अपनी गाड़ी है अब। तो जी, आज का व्लॉग इतना सा था। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।